क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर a माइनस बी ए एंड a प्लस बी फाइंड a एंड b। मीन्स क्या है, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके 3 जीरोज़ गिवन है a माइनस बी ए और a प्लस बी। जीरोज़ क्या है, a माइनस बी है एक ज़ीरो, दूसरा ज़ीरो इसका a है और एक और ज़ीरो इसका a प्लस b है। तो हमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। वी आर गिवन विद द पॉलिनोमियल हेयर। हमें क्या पॉलिनोमियल गिवन है, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड जीरोज़ गिवन है हमें एज क्या क्या जीरोज़ गिवन है, a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। अब हम क्या करते हैं, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसे हम जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर कर लेते हैं। जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर कर लेते हैं और जो रिलेशंस हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या रिलेशंस आएंगे, हमने जनरल पॉलिनोमियल यहाँ पर वैसे ए बी सी की फॉर्म में होती है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होती है वैसे जनरल, लेकिन हमने क्या किया है उसके वेरिएबल्स को ए बी के फॉर्म में नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमें जीरोज़ गिवन है वो ए बी की फॉर्म में है, तो वो कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसलिए हमने इसको किस फॉर्म में लिया है, पी क्यू आर एस की फॉर्म में लिया है। इसीलिए हमने जनरल पॉलिनोमियल को पी क्यू आर एस की फॉर्म में लिया है। यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्यू की वैल्यू -3, आर की वैल्यू 1 एंड एस की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो पी हमारे पास 1 आ गया, क्यू -3, आर 1 एंड एस 1 आ जाएगा। अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ कर लेते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वैसे जनरली क्या होता है, अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू अपॉन पी, और सम ऑफ ज़ीरो जो ज़ीरोज़ गिवन है हमें, जो ज़ीरोज़ गिवन है हमें उन्हें हमने सम ऑफ ज़ीरो में उन्हें भी ऐड कर दिया। एक साइड ये और दूसरी साइड सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो होता है माइनस का क्यू अपॉन पी, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस क्यू अपॉन पी इज इक्वल्स टू 3 है। ये हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर पी प्लस साइन के साथ है, यहाँ पर भी माइनस साइन के साथ है, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, ए एंड ए हमारे पास 3a आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, और पी क्यू की ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं इक्वेशन से। ठीक है, हमने क्या किया, ये पी क्यू की वैल्यूज़ गिवन है, पी की वैल्यू क्या है 1 एंड क्यू की वैल्यू क्या है -3, वो हम इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देते हैं। जो पी क्यू की वैल्यूज़ हैं 1 एंड 3 वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। पुट किया हमने तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 1, यानी ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब नेक्स्ट रिलेशन ले लेते हैं, दस द प्रोडक्ट आर जीरोज़ हमारे पास क्या क्या है। अब अगर ए की वैल्यू हमें पता चल गई तो हमारे पास अब जीरो क्या क्या हो गए, ए की वैल्यू रख देते हैं हम जीरोज़ में, तो 1 माइनस बी हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, और थर्ड जीरो हमारा 1 प्लस बी हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अगर जनरल फॉर्म में देखें तो वो क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है कांस्टेंट टर्म, और पी क्यू आर एस में क्या हो जाएगी, एस हमारी कांस्टेंट टर्म है तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स क्यूब की टर्म है ना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो माइनस एस अपॉन पी हो जाएगा। और माइनस, और यहाँ पर हमने इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या है, आइडेंटिटी बन रही है, मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो -1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। और सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमने क्या किया, एस और पी की वैल्यू जो हमने कंपेयर करके वहाँ पे रखा था, वहाँ से इसकी एस और पी की वैल्यूज़ पुट कर दी। माइनस एस कितना था, एस कितना था 1 था, और वह पी की वैल्यू भी
1 थी, तो -1/1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 + 1, ये क्या होगा, ये 1 होगा, और इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ये भी माइनस में हो जाएगा, सारी तीनों टर्म्स जो है वो माइनस में आ जाएंगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 + 1, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √2, तो a की वैल्यू कितनी थी 1 और b की वैल्यू 2, तो इसके जीरोस क्या क्या हो जाएंगे 1 - √2, 1 और 1 + √2, और 1 a और b की वैल्यू हमारे पास 1 और √2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल x की पावर 4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35 आर 2 ± √3, फाइंड द अदर जीरोज। मीन्स हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके 2 जीरोज गिवन है और बाकी के 2 जीरोज हमें फाइंड करना है। क्योंकि ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें 4 है, तो ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, इसलिए इसमें 4 जीरोज होंगे, और 2 हमें गिवन है, बाकी के 2 हमें फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। द पॉलिनोमियल जो है वो 4 डिग्री की है, ठीक है। सिंस दिस इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 4, हैंस देयर विल बी अ टोटल 4 रूट्स या जीरोज, ठीक है। कितने रूट्स होंगे या जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। और हमें क्या गिवन है, सपोज किया हमने, जो हमें लेट f(x) इज इक्वल्स टू हमें गिवन है, जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है x की पावर 4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35, और इसके क्योंकि 2 रूट्स जो हैं वो हमें गिवन है, सिंस 2 + √3 एंड 2 - √3 आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल f(x). तो ये x की फॉर्म में हम इसको जो रूट्स हैं इनको लिख लेते हैं और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्रिएट कर लेते हैं। तो x की फॉर्म में लिख दिया हमने x - 2 + √3 ब्रैकेट में x - 2 - √3। इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हमने ओपन कर लिया ब्रैकेट को, तो x - 2 - √3 और मल्टीप्लाई है x - 2 + √3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगी x² - 4x + 1। दिस इज अ फैक्टर ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल f(x). ये क्योंकि ये इसके जीरो से बनी हुई पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल अभी हमारे पास आई है ये f(x) पॉलिनोमियल के जीरो से बनी हुई पॉलिनोमियल है, तो ये इसका फैक्टर भी होगी, ये क्या होगी, इसका फैक्टर होगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस पॉलिनोमियल से f(x) पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं, और जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारे उससे हम वो भी किस फॉर्म में आएगा, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएगा, और उससे हम अदर जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। नाउ इफ वी विल डिवाइड f(x) बाय gx क्या है, जो अभी हमारी निकल कर आई है पॉलिनोमियल, द क्वेश्चन विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ f(x). जो क्वेश्चन आएगा वो भी क्या होगा, f(x) का ही फैक्टर होगा, एंड रिमाइंडर विल बी 0, और रिमाइंडर क्या होगा उसका 0। स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। तो डिवाइड कैसे करते हैं हम, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी डिविडेंट होता है उसको हम लिख लेते हैं रफ में, x की पावर 4 है, और डिवाइज़र यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म को हम लिख लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, हमने पहले डिविडेंड को लिख लिया फर्स्ट टर्म, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है x²। इससे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, x² आ जाएगा। तो x² क्या हो जाएगी, हमारी क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर लिख ली। क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, x²। अब हम इस x² से इस डिविडेंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा।
एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास एक्स की पावर 4 आ जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस के 4x से करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम प्लस के 1 से करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्शन हम क्या करते हैं, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको, और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें पता है कि क्या होता है, जो नीचे के साइंस होते हैं साइन वो चेंज हो जाते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हमारा प्लस में था माइनस हो जाएगा, 4x क्यूब हमारा माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। तो सेम नंबर्स ऑफ अपोजिट साइन कट जाएंगे, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बाकी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस के 4x क्यूब और प्लस के 4x क्यूब को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब, और वो भी साइन किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस का ये बड़ा था, तो हमारे पास आ गया माइनस के 2x क्यूब। और ये माइनस का 26x स्क्वायर है, और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो दोनों सेम साइन के हैं तो प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, हमारे पास 27x क्यूब आ जाएगा, साइन माइनस का, क्योंकि ये माइनस का ही बड़ा था। और बाकी के नंबर्स को हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, 138x को और 35x को। अब आगे सॉल्व करते हैं हम। हमें क्या करना है, हमारे पास जो डिविडेंट है वो ये है, ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 2x क्यूब है, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 2x बचेगा। तो हमने क्या किया, माइनस का यहाँ पर 2x लिख लिया, माइनस का 2x लिख लिया। अब इस माइनस के 2x की हम इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। माइनस के 2x की मल्टीप्लाई हमने एक्स स्क्वायर से की, तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस के 2x क्यूब आ जाएगा। माइनस के 2x की मल्टीप्लाई हमने 4x के की, तो हमारे पास 4 2 8, और x की मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, साइन प्लस का, क्योंकि ये भी माइनस था और यहाँ पर ये भी माइनस था, तो 8। और अब माइनस के 2x की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2x आ जाएगा। अगेन ऑन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नीचे के साइन चेंज कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सेम नंबर्स ऑफ अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। और माइनस का 27x स्क्वायर है, और ये 8x स्क्वायर है, वो भी माइनस का, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 35x स्क्वायर, साइन माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है और दोनों भी माइनस के ही थे। फिर 138x है, और ये प्लस का 2x है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 140x, और माइनस के 135 को हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। अब हमारे पास डिविडेंड क्या हो गया, ये हो गया, तो इसको लिख लेते हैं हम, माइनस के 135x स्क्वायर अपॉन डिवाइजर की फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 35, यानी ये क्या है, हमारा नेक्स्ट कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट की नेक्स्ट टर्म है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट से जो ये हमारी लास्ट टर्म आई है क्वेश्चन की, उससे हम इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस के 35 से हम एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास माइनस 35x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस के 35 से हम माइनस 4x की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 140x हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि दोनों जगह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी माइनस के साइन थे, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। देन माइनस 35 की मल्टीप्लाई हम 1 से कर देते हैं, हमारे पास माइनस का 135 आ जाएगा। अब क्या करना होता है, अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सारे साइन चेंज कर देंगे, और हम देख रहे हैं कि सारे सेम नंबर्स हैं विद अपोजिट साइन, तो सारे नंबर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई, क्वेश्चन ये आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो ये भी क्या होगा, ये भी फैक्टर होगा जो गिवन पॉलिनोमियल एफ(x) है उसका। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जो हमने ये कहाँ से निकाला था, ये उस पहली वाली पॉलिनोमियल जो हमें जीरोज गिवन थे वहाँ से निकाला था, और ये हमने उसको डिवाइड करके हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35
एक्स। अब हमें बाकी के 2 जीरोज़ को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करना होगा, इसके फैक्टर्स निकालने होंगे, इसके पॉलिनोमियल के जीरोज़ निकालने होंगे। ठीक है, नाउ फॉर द फैक्टराइजिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, हमारे पास 35 है, 35 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 35 आ जाए। तो 35 के ऐसे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, माइनस के 5 माइनस 7 माइनस 5। ठीक है, 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो हमारे पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x प्लस 35 इक्वल्स टू 0 के इक्वल रख दिया है, क्योंकि हमें इसके जीरोस फाइंड करना है। और स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म में से हमने एक्स को कॉमन ले लिया, और इन वाली लास्ट की 2 टर्म्स में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो x ब्रैकेट में x माइनस 7 प्लस 5 और x माइनस 7। अब x माइनस 7 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 और x माइनस 7 हो जाएगा। दोनों को अलग अलग जीरोज के इक्वल रख देंगे तो हमारे पास जीरोज क्या क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और x इज इक्वल्स टू 7। तो इसके 4 जीरोज क्या क्या हो जाएंगे, 2 जीरोज हमें गिवन थे, दैट इज 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, और 2 जीरोज अभी हमने फाइंड किए, दैट इज -5 and 7।